की इस प्रमंडलीय आयोजन समिति के अध्यक्षता कर रहे गोकुल इंडिया साहिब के जिला अध्यक्ष श्री वीर प्रकाश गौड़ जी, इस मंच पे दिल्ली से चल करके आए गोकुल इंडिया नेशनल प्रेसिडेंट ऑनरेबल डॉक्टर संजय सर जी, नेशनल वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर जयश्री मैम जी, नेशनल वाइस चेयरपर्सन और गोकुल इंडिया के लीगल एडवाइजर सुरेंद्र सर जी, जनरल सेक्रेटरी रामविलास जी एवं दिल्ली से चल करके आए स्टूडेंट मेंबर, आप सभी लोगों का बिहार विद्यार्थी पे बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। साथियों, समय बहुत ज्यादा हो गया है, 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करना है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि गोकुल इंडिया बिहार में हम लोग चला रहे हैं। 11 दिसंबर 2022 को पटना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और बिहार के करीब 18 जिलों से गोंड समाज के प्रतिनिधि जो है पटना में एकत्रित हुए थे और उस कार्यक्रम में सर्वसम्मति से 2-3 पद का चयन हुआ था, जिसमें मुझे अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी और मुझे यह पता नहीं था कि अध्यक्ष बनने के बाद मुझे क्या क्या करना है, लेकिन धीरे धीरे बातें सामने आई और मैंने करना सीखना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे टीम में डॉक्टर श्याम प्रभात जैसे एनर्जेटिक साथी है, संजय जैसे एनर्जेटिक साथी है, बालकुमार जी जैसे प्रोधाक व्यक्ति है। आप लोगों के परस्पर कोऑर्डिनेशन, परस्पर सहयोग से जो है बिहार में गोंड समाज के संदर्भ में जो भी संस्थाएं चल रही है उसमें विगत कुछ ही समय में गोकुल इंडिया का जो विकास विस्तार जो हम लोगों ने किया है, अगर एनालिसिस करने वाले व्यक्ति अपने दिल पे हाथ रख के सोचेंगे तो वो जरूर मुझे शाबाशी देंगे, बातें मिल करेगी। आप इस छोटे से उम्र में जो आपने समाज में समीकरण बना करके जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ है। इसी शरण की धरती पे समाज में अच्छे काम करने में भी बहुत लोगों को बहुत तरह से दिक्कतें हैं, बाधाएं हैं कि भाई वो कार्यक्रम हो रहा है, कैसे क्या किया जाए कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हो। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग की इस तरह की सोच रहती है। उस सोच में भी हम लोग सामंजस्य बैठा करके वैसे व्यक्ति को संस्था के मंच पर बुला करके हम लोग सम्मान करते हैं कि ये गोकुल इंडिया आपके किसी भी सामाजिक संस्था का विरोध नहीं करती है। इसका एक मात्र उद्देश्य है कि हम लोग शिक्षा से अपने समाज के बच्चों को, जो हमारा सपना है, डॉक्टर संजय सर ने जो सपना देखा था, जो 20 साल में बिहार से क्या भारत से, जो भारत में जनजाति समाज में गोंड समाज की जनसंख्या में दूसरी स्थान आती है, लेकिन यूपीएससी जैसे एग्जाम क्वालिफाई कोई नहीं कर रहा है। उस सपना को साकार करने में हम लोग कड़ी से कड़ी मिला करके उस सपना को साकार करने में हम लोग सहयोग करेंगे। ये इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है, ये हमारा वादा है। अभी डॉक्टर संजय सर ने बताया कि भारत में 6-7 राज्यों में संगठन चलता है। सर, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, यदि आप हेल्दी कंपटीशन आयोजन करते हैं दिल्ली में और 100-100 राज्यों को बुलाते हैं तो मेरा उस प्रतियोगिता मेरा बिहार से पहला स्थान जाएगा। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो संगठन का हो या एजुकेशन का हो, हम उतनी क्षमता रखते हैं, हम उतना कर्म करते हैं, हमें अपने कर्म पे विश्वास है, हम लोग कर्म करते रहते हैं। 2 साल में बिहार की राजधानी पटना में हमने इतनी अच्छी लॉबी बनाई कि अपने समाज से गरीब बच्चों को कोऑर्डिनेट करके उनके फादर को कन्विंस करके उनको पटना में करीब 18 से 20 बच्चे, जिसमें 4 छात्राएं और 16 छात्र बिहार की राजधानी पटना में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अगर उनकी बेसिक शिक्षा यदि अच्छी होगी तो अपने आप को यूपीएससी के लायक समझेंगे, यूपीएससी के लायक समझेंगे और हमारे सपनों को साकार करने में वो आगे भूमिका निभाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे, काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
यदि बहुत अच्छे से यदि कोई देखता है तो उसको लगता होगा कि बिहार वोट इंडिया एक ऐसा यूनिट है जहाँ 24/7 और 365 की यही प्रक्रिया चलती रहती है और इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे इस जिला के अध्यक्ष श्री वीर प्रकाश गौड़ जी, जिला महासचिव विनोद जी, मीडिया प्रभारी अखिलेश जी और इस कार्यक्रम में दीनानाथ मास्टर जी और इस सारण की धरती के सभी सम्मानित शिक्षकों का गोटू इंडिया परिवार की तरफ से दिल से आभार है। बहुत सेवा जवान है, बहुत धन्यवाद है। इसी बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जाने अनजाने में और यदि किसी भी तरह से हमें कुछ गलती हुई होगी तो कृपया हमें माफ करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम कराने में बहुत तरह की बातें होती हैं। प्रयास करता है कि हमसे चूक ना हो, लेकिन जाने अनजाने में कहीं न कहीं चूक रही जाती है, तो कृपया आप उस चूक को अपना बच्चा समझ करके माफ करेंगे। बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।